वेलकम टू 5 विकेट। आज हम लोग क्लास 7 फिजिक्स में एक डेरिवेशन करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगाता है तो उसका क्या वेलोसिटी होता है, उसी वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर ड्राइव करेंगे। उसी वेलोसिटी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कैसे ड्राइव करेंगे बेसिकली हम लोग वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा क्या है, अर्थ है, ये क्या है, सैटेलाइट है जो इस ऑर्बिट में इस तरह से ऐसे अर्थ का चक्कर लगा रहा है। मान लेते हैं ये जो सैटेलाइट है उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या है, v0 है। अब यहाँ पर हमने सैटेलाइट का मास कितना रखा है, स्मॉल m। अर्थ का मास क्या है, कैपिटल M। यहाँ अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। अर्थ का रेडियस कितना है, कैपिटल R। अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट का दूरी कितना है, h। तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या ड्राइव करना है, v0 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम कैसे ड्राइव करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट है इस पे क्या लगेगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और हमें पता है कि कोई भी अगर सर्कुलर मोशन होता है तो सेंटर की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और उसका वैल्यू कितना होता है, v² r। यहाँ पर v की जगह क्या हो जाएगा, v0। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, v0² r। अब यहाँ से हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर कौन सा फोर्स है, यहाँ पर है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास। एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, GMM डिवाइडेड बाई r² इज इक्वल टू मास। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, v0² डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से एक r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, m से m कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो v0² होगा वो बेसिकली क्या होगा, gm/r। तो यहाँ से हमारा जो v0 है जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, gm/r का अंडर रूट। तो यही क्या होगा, हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा। अब यहाँ पर चूंकि हमें क्या पता है, चूंकि क्या हमें पता है, ये जो स्मॉल r है वो बेसिकली क्या है, स्मॉल r ये है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ से यहाँ अर्थ का रेडियस है और यहाँ से यहाँ h है। तो हम क्या लिख देंगे, r+h। इसलिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r को हम क्या लिख देंगे, r+h का अंडर रूट। तो इस ये भी एक्सप्रेशन क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का है। एक डिफरेंट एक्सप्रेशन भी हमें ड्राइव करना है। वो कंडीशन, उसके लिए कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या है कि अगर ये सैटेलाइट अर्थ के काफ़ी नज़दीक हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ द सैटेलाइट is very close to earth। अगर अर्थ के बहुत ही नज़दीक है तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये जो h है, h का जो वैल्यू होगा वो बेसिकली क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा किसके कंपेयर में, अर्थ के रेडियस में। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि जो r+h है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रफली r के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा केस क्या है कि सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है हमारा वो क्या है, अर्थ के काफ़ी करीब हो। उस केस में क्या होगा, ये टर्म r के रफली इक्वल हो जाएगा। इस केस में जो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या पहले से क्या था, gm/r+h का अंडर रूट। जब हम ये अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, कब, जब क्या है, सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही नज़दीक है, उस केस में ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी कि ये चीज़ हमारा, ये वाला केस क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, gm/r का अंडर रूट, ये आ जाएगा। इसको हम थोड़ा चेंज भी कर सकते, चूँकि हमें क्या पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, gm/r² होता है कि नहीं।
तो यहाँ से अगर हम GM का वैल्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, GR² हो जाएगा। इसको इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हम V0 को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, GM को हम क्या लिख देंगे, GR² डिवाइडेड बाई R, इसका अंडर रूट, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा V0 बेसिकली क्या आ जाएगा, अंडर रूट GR। तो ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। इसमें क्या है, कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या है कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के काफ़ी नज़दीक है। उस केस में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, अंडर रूट GR। थैंक्स फॉर वॉचिंग।